हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विषय के बारे में। हमारी राजनीति का विकास कैसे हुआ है, ठीक है, इसके पीछे के बैकग्राउंड के पीछे जाएंगे हम कि ये कैसे विकसित हुई है, ये कैसे कार्य कर रही है आज के समय में हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो राजनीति कह लीजिए या इसको संविधान कह लीजिए, एक ही बात है। हमारा संविधान जो मुख्यतः है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम जो संविधान बनाने वाली संस्थाएं हैं। कोई भी अगर कानून बनाना है तो वो कौन बनाता है, उसको कैसे अप्लाई करता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम, कानून बनाने वाली संस्था के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कानून बनाने के बाद जो लागू करने वाली संस्थाएं होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो विवाद होता है, किसी भी डिस्प्यूट होता है इनके बीच में, तो उसको कौन सोल्व करता है, न्यायपालिका, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान बनाने वाली जो संस्था है उसके अंदर कौन कौन है। तो इसके अंदर बेसिकली होती है विधायिका। विधायिका के जो हमारे हैं मुख्यतः 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे हम संसद की। हमारी संसद के जो हमारे संविधान में अंग दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। सबसे ऊपर जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति कार्य करता है। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोकसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे विधायिका के जो हमारे 2 भाग दिए हुए हैं, उसमें दूसरा जो भाग है विधानमंडल है। विधानमंडल में हम बात करेंगे विधानसभा की और विधान परिषद की। ये अपना कार्य कैसे करते हैं, ये बेसिकली राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। ये कैसे कार्य करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लागू करने वाली संस्था के बारे में। इसमें कोई भी कानून बना उसको कौन लागू करता है, सरकारें। जैसे कि सेंटर में बात करते हैं हम, आज के समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र सरकार, वो कैसे कार्य कर रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली एक यूटी है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चलती है, इसीलिए यहाँ की सरकार कैसे कार्य करते उसके बारे में बात करेंगे। अब दिल्ली के बाद आप किसी छोटे से स्तर पर किसी हरियाणा या यूपी के गांव में चले जाएं तो वहाँ पे मिलेंगे आपको स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में भी मुख्यतः 2 भाग हैं, लोकल बॉडीज में नगर निगम और पंचायत, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान के जो 2 भाग हैं उनके बारे में हमने मोटी मोटी बात की है। अब बात करेंगे हम तीसरे भाग के बारे में। तीसरा भाग हमारा बेसिकली क्या कार्य करता है। जो भी कोई विवाद बनता है, जैसे कि केंद्र सरकार के बीच में बन गया, राज्य सरकार के बीच में बन गया, या कहे कि किसी भी आम नागरिक का किसी सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारा जो है ये विवाद निपटाने वाली संस्था कैसे कार्य करती है, जिसको हम बेसिकली न्यायपालिका का दर्जा देते हैं। ठीक है, इस न्यायपालिका के जो हमारे मुख्यतः जो हमारे बेसिकली 2 माने गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी किसी बंदे का केस है, मौलिक अधिकार के ऊपर केस है, ठीक है, उसको या तो हम हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली लेके जा सकते हैं। ये कैसे कार्य करेंगे उनके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम अगर राजनीति हमें पढ़नी है तो हमारी राजनीति का क्या इतिहास रहा है, हमारे संविधान का क्या इतिहास रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, हमें जो हमारी सरकार ने संविधान के तहत क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त हैं, उनका उल्लंघन होने पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से लिया हुआ हम, ये कैसे कार्य करता है। इसके बाद बात करेंगे हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिया हुआ, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, बेसिकली कितने हैं, हम कैसे हमें इनके ऊपर कार्य करना होता है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, हमारा राष्ट्रपति है जो कैसे कार्य करता है, अगर वो कोई दिक्कत है, महाभियोग की प्रक्रिया उसके ऊपर कैसे चलेगी, किस आर्टिकल के तहत महाभियोग चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आगे आने वाले भागों में राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम फिर गवर्नर के बारे में, बिल के बारे में, हमारे जो मनी बिल है, सामान्य बिल है, फाइनेंशियल बिल है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय जो संविधान का इतिहास है वो क्या है। जो हमारा भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा है वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना समय हमारे नेताओं ने लिया है संविधान को बनाने में।
एक एक चीज को अच्छी तरह से देखा कि आने वाले भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो किसी भी कानून से, ना सरकार को हो ना प्रजा को हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा संविधान का जो हमारा प्रारूप था वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके हमारा संविधान का जो प्रारूप तैयार हो गया था। ठीक है, इसी दिन हमने अडोप्ट किया था ये हमारा संविधान। ठीक है, ये सीधा सीधा दो प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या आता है कि हमारा जो संविधान है पारित कब हुआ था, तो उस पे हमें आंसर लगा के आना 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर लागू कब हुआ था ये क्वेश्चन आ जाए तो ये तो सबको पता ही रहता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है जब घुमा के थोड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो हमारा संविधान है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे जो कहानी है वो बता देता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमने क्यों, 26 जनवरी को ही क्यों बेसिकली हमने ये तारीख रखी थी, ये इसलिए रखी थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन था 1930 का, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी की तारीख को पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम सबसे पहले जो संविधान की जो हमारी समितियां थी उनके बारे में बात करेंगे, कौन सी समिति थी और अध्यक्ष कौन था उनका। सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र शक्ति समिति की। केंद्र शक्ति जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि केंद्र में जो सबसे ऊपर है आज के समय में हम बात कर लेते हैं तो मोदी जी है, तो उससे लिंक कर लीजिए कि केंद्र में सबसे बड़ी शक्ति आज के समय में मोदी जी हैं। तो वैसे उसी समय में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो केंद्र शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम राज्य शक्ति समिति। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। प्रांतों को ही इकट्ठा करके, इन्होंने रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का निर्माण किया है, इसीलिए इनको भारत का लौह पुरुष माना जाता है। आयरन मैन बोला गया है इनको। इनके नाम पर जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम अल्पसंख्यक समिति के बारे में। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हमारी अगली समिति के बारे में जो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में बात करते हुए बात करेंगे हम अंबेडकर जी की। ठीक है, जो इनके अध्यक्ष थे अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी के बारे में बात करेंगे, इनको मॉडर्न मनु की उपाधि दी गई है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, हम इसके बाद में बात करेंगे हमारे जो संविधान बना है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं वो है कुल 395। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें बीच बीच में संशोधन करके ये आज के समय में 440 441 के करीब जा चुके। लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही लगा के आना है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो कोई आंसर हो सकता है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन आता है आंसर उसका यही मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी पढ़ा देता है कि 441 लगा के आना, 42 लगा के आना, लेकिन नहीं लगा के आना, 395 ही याद करना आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करते जो हमारे संविधान की ओरिजिनल में जो हमारा संविधान बना था उस समय हमारी अनुसूचियां थी 8। ठीक है, लेकिन बीच बीच में संशोधन होके जैसे कि हमारा नगर निगम जुड़ा, पंचायत जुड़ा, भाषा के बाद ये 3-4 जुड़े हुए हैं। इसके बाद ये टोटल आज के समय में जो हमारे पास हो गई हैं 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम भाग के बारे में। टोटल जो हमारे संविधान के अंदर हैं वो 22 भाग दिए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान की और क्या क्या विशेषता है जो हमारा संविधान विश्व के संविधानों में सबसे अलग निकल के आता है। एक तो हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा, विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक संविधान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे ये हमारा जो संविधान है मौखिक भी है और लिखित भी है। इसमें कुछ बातें ऐसे ही मान लीजिए कि किसी नॉर्मल बेस पर चल रही है। ठीक है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातें अपने आप जैसे कि आप फैमिली में रहते हैं इशारों में समझ जाते हैं, कुछ बातें मौखिक रूप से कार्य कर रही है। ठीक है, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर कम है, लचीला ज़्यादा है। कोई भी कानून है उससे अगर किसी भी नागरिक को दिक्कत आ रही है तो सरकार देखती है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इस कानून की, उसको निरस्त करके उसकी जगह पे दूसरा कानून ले आते हैं हम।
हमारा जो संविधान है संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह से कार्य करता है। संघात्मक में बात कर लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ भारत में जैसे कि 28 यूटी हैं आज के समय में, 28 राज्य हैं और 8 यूटी आज के समय में, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके चलती है हमारी जो संघीय सरकार है। ये हमारा एक संघात्मक ढांचा का रूप है, जो कि हमने हमारे संविधान के अंदर कनाडा से अपनाया हुआ है कि हमारा जो संविधान संघात्मक प्लस एकात्मक है। ना तो हम अपनी राज्य की सरकारों को दबाते हैं, ठीक है, उनकी भी बात सुनते हैं, अपनी भी बात रखते हैं। जो चीज़ें हमारे नागरिकों के लिए अच्छी होती है सरकार उनको लागू करती है, ठीक है। तो हमारा संविधान ऐसे कार्य करता है। बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे जो बात करेंगे हम वो करेंगे हमारी संसद के साथ, ठीक है दोस्तों। जो संविधान की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर, जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारी संसद। संसद कोई भी कानून बनाती है और हटाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो सुप्रीमरी पावर है संविधान के मामले में, जो हमारी सुप्रीमरी पावर है वो है संसद। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कानून हटाना, उसके ऊपर कार्य करेगी हमारी संसद, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जो जुडिशरी है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी न्यायपालिका है संविधान के अंदर, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जैसे कि केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने कोई भी कानून बना दिया और उस कानून से देश के नागरिकों को दिक्कत हो रही है, हमारे देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है, तो हमारी जो जुडिशरी है वो संसद को या विधानमंडल किसी को भी आदेश दे सकते हैं कि ये कानून आप लोगों ने गलत बनाया है, इसके बारे में सोच विचार करें, या उसको सीधे ही निरस्त करने का भी वो दे सकती है, ऑर्डर कर सकती है संसद को, ठीक है दोस्तों। जो जुडिशरी हमारी वो इंडिपेंडेंस है, ये सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है दोस्तों।